अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स बाय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम Redmi 9 और Realme C3 का कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों एक तरफ हमारे पास Redmi 9 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और दूसरी तरफ हमारे पास Realme C3 और ये भी 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। तो आज की वीडियो में डिटेल्ड कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कौन सी डिवाइस तेज है। अच्छा दोस्तों, ये जो सेगमेंट है कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट वाला, ये न्यू मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लोगों ने मुझे लाजमी से बताना है कमेंट में कि ये आपको कैसा लग रहा है, सेगमेंट अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, या इसमें क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड करूं, स्पीड टेस्ट में क्या चीज़ें ऐड करूं। तो ये आपने मुझे लाजमी से सजेस्ट करना है कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। तो दोस्तों स्टार्ट में सबसे पहले हम करते हैं इनका कंपैरिजन, जो स्पेसिफिकेशन है उनका। तो यहाँ पर दोस्तों जो Redmi 9 है हमारे पास, यहाँ पर आपको 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा 1080 क्रॉस 2340 पिक्सल्स के साथ, और 395 PPI बनते हैं। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगी और 400 निट्स टाइप वाली ब्राइटनेस भी यहाँ पर आपको Redmi 9 में मिलेगी। इसी तरह अगर बात करें Realme C3 की, तो यहाँ पर भी आपको 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा 720 क्रॉस 1560 पिक्सल वाला, और 264 PPI बनेंगे, और यहाँ पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलेगी। प्रोसेसर्स की दोस्तों बात करें तो दोनों में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Redmi 9 जो है यहाँ पर आपको मिलेगा MediaTek का Helio G80 12 नैनोमीटर वाला, और साथ में Mali G52 का GPU। इसी तरह जो हमारे पास Realme C3 है, यहाँ पर आपको मिलेगा Helio G70, MediaTek का ही Helio G70 12 नैनोमीटर वाला, और Mali G52 का ही यहाँ पर भी GPU मिलेगा। दोनों फोन्स में 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज है। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो जो हमारे पास Redmi 9 है, यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा रेयर में, जिसमें 13+8+5+2 मेगापिक्सल के 4 कैमराज हैं, और फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। जबकि Realme C3 में आपको रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 12 मेगापिक्सल +2 मेगापिक्सल +2 मेगापिक्सल के 3 सेंसर्स हैं, और फ्रंट कैमरा आपको Realme C3 में मिलेगा 5 मेगापिक्सल का। दोनों में 5000 mAh की बैटरी है, और यहाँ पर Redmi 9 में आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी, जबकि Realme C3 में आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी, सिंपल 10 वाट वाली चार्जिंग मिलेगी। और दूसरा डिफरेंस यहाँ पर आ जाते हैं इसके पोर्ट में। तो यहाँ पर Redmi 9 में आपको टाइप C वाली पोर्ट देखने को मिलेगी चार्जिंग के लिए, जबकि Realme C3 में आपको माइक्रो USB वाली पोर्ट देखने को मिलेगी। प्राइस की यहाँ पर दोस्तों बात करें तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस का। Redmi 9 आपको मार्केट में 21,500 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मिलेगा, जबकि जो Realme C3 है ये आपको तकरीबन 20,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में मिलेगा। तो ये तो थी इनकी स्पेसिफिकेशन दोस्तों। अब आ जाते हैं डिवाइसेस को हम कर लेते हैं ऑन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं AnTuTu एप्लीकेशन में, और इनका जो बेंचमार्क स्कोर है उसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या स्कोर निकल के आता है दोनों का। तो Redmi 9 का दोस्तों जो स्कोर निकल के आता है वो है 2,02,126, जबकि Realme C3 का जो स्कोर निकलता है वो है 1,82,139। इसके अलावा CPU की अगर बात करें तो यहाँ पर 74,000 के करीब जो है स्कोर है Redmi 9 का, और इधर 73,000 के करीब है। इधर GPU की बात करें तो 41,000 और इधर 29,000। इसी तरह मेमोरी की यहाँ पर बात करें तो 43,000 और इधर 38,000, और UX की बात करें तो 42,000 और इधर है 40,000। तो ये तो कुछ स्कोर थे जनाब AnTuTu बेंचमार्क स्कोर Redmi 9 और Realme C3 के। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ना इन दोनों डिवाइसेस को मैं ऑफ कर लेता हूँ, और सबसे पहले इनका बूट टेस्ट करते हैं, कौन सी डिवाइस जो है वो पहले बूट होती है, इस चीज को देख लेते हैं। जी तो दोस्तों दोनों डिवाइसेस जो हैं ऑफ हैं इस टाइम पे, तो दोनों को एक टाइम पे हम ऑन करेंगे और देखेंगे कि पहले कौन सी डिवाइस जो है वो बूट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों Redmi 9 जो है वो बूट हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुली जो है लोड हो चुकी है एप्लीकेशन वगैरह, और Realme C3 थोड़ा सा जो है लेट जो है बूट हुई है। ओके, यहाँ पर दोस्तों रिसेंट एप्लीकेशंस को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस ओपन है, तो इन तमाम को जो हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं रिसेंट एप्लीकेशंस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रिसेंट एप्लीकेशन नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों जो ब्राइटनेस है ये मैनुअली मैंने फुल की हुई है, दोनों की ऑटो ब्राइटनेस को क्लोज किया हुआ है। तो दोनों के यहाँ से वाईफाई ऑन कर लेते हैं, दोनों सेम जो है वाईफाई से कनेक्ट होंगे, और स्पीड टेस्ट जो है स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जनाब कौन सा फोन जो है ज्यादा तेज निकलता है, और जितनी भी एप्लीकेशन हम चेक करते हैं उनको पहले जो है बूट करता है, लोड करता है।
ओके, दोनों जो है सेम वाईफाई से कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों हम प्ले स्टोर को ओपन करके देखेंगे दोनों डिवाइसेस में, एक टाइम पे ओपन करेंगे और देखेंगे कौन सा फोन जो है तेजी से प्ले स्टोर को ओपन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों Redmi 9 जो है इसने पहले प्ले स्टोर को ओपन किया है। नेक्स्ट जो हम इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है यहाँ से चला के देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूट्यूब को चलाते हैं जनाब। तो यहाँ पर देखें Redmi 9 कुछ नैनो सेकंड्स के साथ आगे रहा है और Realme C3 थोड़ा सा स्लो रहा है। इस तरह यहाँ से फेसबुक की जो वेबसाइट है उसको ओपन करके देखते हैं। अगेन Redmi 9 थोड़ा सा आगे रहा है कुछ नैनो सेकंड के साथ। इसी तरह यहाँ पर विकिपीडिया की वेबसाइट है, इसको भी ओपन कर लेते हैं जनाब। अगेन कुछ नैनो सेकंड के फर्क के साथ जो है Redmi 9 जो है बेस्ट रहा है, Realme C3 से आगे रहा है। तो इंटरनेट स्पीड में जो है ये Redmi 9 जो है बाजी ले गया है जनाब। और आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले हम WhatsApp को चला के देख लेते हैं जनाब। तो यहाँ पर दोस्तों Redmi 9 फिर आपने देखा कि कुछ नैनो सेकंड्स के साथ जो है वो आगे रहा है। फेसबुक को यहाँ से चला के देखते हैं दोनों फोन्स में। तो यहाँ पर Realme C3 कुछ नैनो सेकंड के साथ आगे रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था लेकिन कुछ नैनो सेकंड्स के साथ Realme C3 ने पहले फेसबुक लोड कर दी। अब जो है नेक्स्ट हम दोस्तों कुछ गेम्स को यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। सबवे सर्फर है और PUBG मोबाइल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम सबवे सर्फर चलाते हैं दोनों में और देखते हैं कौन सा फोन जो है पहले गेम को। ओके, तो Realme C3 दोस्तों तेज रहा है, यहाँ पर उसने पहले लोड कर दिया है सबवे सर्फर को, जबकि जो हमारा Redmi 9 है उसने थोड़ा सा टाइम लिया है, मतलब कुछ नैनो सेकंड्स के बाद जो है सबवे सर्फर को लोड किया है। नेक्स्ट गेम दोस्तों हमारे पास है PUBG मोबाइल। तो PUBG मोबाइल को दोनों फोन्स में चला लेते हैं और देखते हैं पहले कौन सा फोन जो है PUBG मोबाइल को लोड करता है। तो यहाँ पर दोस्तों Realme C3 जो है उसने पहले लोड कर दिया है, कुछ नैनो सेकंड के डिफरेंस के साथ जो है Redmi 9 ने लोड किया है। तो Realme C3 यहाँ पर बाजी ले गया है और इसने पहले दोनों गेम्स को पहले लोड किया है। तो यहाँ से इसको कर देते क्लोज। अब जो है यहाँ पर पावर डायरेक्टर, यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, यहाँ पे चला लेते हैं पावर डायरेक्टर को और एक वीडियो को है रेंडर करके देखते हैं और देखते हैं कौन सा फोन जो है वो तेजी से रेंडर कर पाता है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हमने सेव किया हुआ है। ओके, यहाँ से प्रोड्यूस वीडियो पे क्लिक करते हैं एक टाइम पे, सेव टू गैलरी और यहाँ से प्रोड्यूस पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों जो Realme C3 है उसने पहले रेंडर कर दिया है वीडियो को और थोड़े से टाइम के बाद जो है Redmi 9 ने रेंडर किया है। तो यहाँ पर दोस्तों Redmi 9 और Realme C3 का जो हमने स्पीड टेस्ट किया है ये तकरीबन सेम रहा है। कोई भी फ़ोन जो है ज़्यादा तेज़ हमें नहीं लगा, कोई भी फ़ोन ज़्यादा स्लो नहीं लगा। कुछ चीज़ों में Redmi 9 कुछ नैनो सेकंड्स के साथ आगे रहा है, कुछ चीज़ों में जो Realme C3 था वो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ आगे रहा है। तकरीबन सेम जो है तकरीबन स्पीड टेस्ट में इनकी परफॉर्मेंस जो है दोनों सेट्स की रही है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कैमराज की। तो कैमराज की जो क्वालिटी है वो Redmi 9 की बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक साइड पे भी एक तो क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट कैमरा भी थोड़ा सा ज्यादा रेजोल्यूशन का है एज कम्पेयर टू Realme C3। बैक साइड के क्वाड कैमरा में यहाँ पर आपको 13+8+5+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरे मिलते हैं और यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है और 12 मेगापिक्सल का है और 2 सेंसर आपको 2-2 मेगापिक्सल के मिलते हैं। तो सेंसर यहाँ पे बड़े हैं Redmi 9 में, तो जो फोटोज और वीडियोस की क्वालिटी है वो भी बेहतर है Realme C3 की निस्बत। और फ्रंट कैमरा की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा Redmi 9 में है वो 8 मेगापिक्सल का है, जबकि Realme C3 में आपको फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का मिलता है। तो यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा से ली गई इमेजेस और वीडियोस की क्वालिटी है वो भी Redmi 9 की बेस्ट है, अच्छी है एज कम्पेयर टू Realme C3। इसके अलावा दोस्तों एक चीज जो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं वो है स्लोमो के बारे में। तो यहाँ पर दोनों कैमरास जो Redmi 9 है और Realme C3 है दोनों में आपको स्लोमो का ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये Redmi 9 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्लो मोशन का ऑप्शन आपको मिलता है और इसी तरह जो Realme C3 है यहाँ पर भी आपको स्लोमो का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोनों कैमराज में स्लोमो का ऑप्शन अवेलेबल है। और दोस्तों यहाँ पर ब्राइटनेस की अगर बात करें तो दोनों की मैंने फुल की हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइटनेस, यहाँ पर आप अगर महसूस कर रहे हो तो Realme C3 की जो स्क्रीन है वो आपको ज़्यादा ब्राइट लग रही होगी एज कम्पेयर टू Redmi 9। और ये जो है ना, मैंने महसूस किया Redmi के जितने भी फ़ोन्स हैं उनकी ब्राइटनेस थोड़ी लो लगती है एज कम्पेयर टू अदर फ़ोन। दूसरे फ़ोन्स के साथ अगर कंपेयर करें
तो उनकी ब्राइटनेस कम लगती है। अब पता नहीं इनके जो ये वॉलपेपर है इसकी वजह से कम लगती है या किसी और वजह से कम लगती है। हालांकि इसके अंदर भी डार्क जो है मौजूद हैं कलर्स, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो रेडमी के जितने भी फ़ोन मैंने अनबॉक्स किए हैं, कंपेयर किए हैं, उनमें मुझे ये चीज़ महसूस हुई है। आपने लाजमी से बताना है आप लोगों को भी ये चीज़ महसूस होती है या नहीं होती कि रेडमी के जो फ़ोन होते हैं उनकी ब्राइटनेस थोड़ी सी लो लगती है मुझे एज कम्पेयर टू अदर फोन्स। ओके दोस्तों, लास्ट में रैम मैनेजमेंट को देख लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन्स की। तो रिसेंट ऐप्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर पर और यहाँ से प्ले स्टोर को दोनों में ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखें दोबारा से रिफ्रेश हुआ है प्ले स्टोर। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है हम देख लेते हैं यहाँ पर क्रोम, गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखें गूगल क्रोम भी दोबारा से रिफ्रेश होकर ओपन हुआ है। तो दोबारा से आ जाते हैं रिसेंट ऐप में और यहाँ से व्हाट्सएप को देखते हैं। तो व्हाट्सएप उसी तरह जैसे थी ओपन हुई है। सबवे सर्फर को यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबवे सर्फर भी दोबारा से रिफ्रेश हो रही है। तो चूंकि यहाँ पर रैम जो है सिर्फ 3 GB है दोनों में, तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी। जो एप्लीकेशन आप जो है मतलब कि पावर बटन दबा के उसको रिसेंट ऐप में दे देंगे तो वो दोबारा से रिफ्रेश होगी, वहीं से जहाँ से आप उसको छोड़ोगे वहीं से नहीं चल पाएगी। तो ये चीज़ आप देख लें। अच्छा, एंड में बात करते हैं दोस्तों आपको कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए, Redmi 9 या Realme C3। सबसे पहली चीज़ तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस होती है। अब कुछ लोगों को जो UI है वो पसंद नहीं होता Xiaomi का, कुछ लोगों को Realme का UI अच्छा नहीं लगता, तो ये अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए तो मैं आपको Redmi 9 सजेस्ट करूंगा। उसकी वजह यह है कि Realme C3 से काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन जो है Redmi 9 की बेहतर आपको मिल रही हैं और प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 20,000 रुपये और ये 21,500, तो 1,000-1,500 का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आपको 1,000-1,500 के डिफरेंस के साथ कुछ ज़्यादा अच्छी एडवांस स्पेसिफिकेशन मिल रही है तो आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।